जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, साधक को पर चर्चा, पर दोष दर्शन, पर निंदा ये उपासक के लिए बहुत घातक हैं। यदि हम यह कहते हैं कि हम निंदा नहीं करते, अरे निंदा सुन तो लेते हो ना, सुनना भी अपराध है। कहने वाले और सुनने वाले दोनों को बराबर दंड दिया जाता है। वे काल के पाश में बंधकर यमपुरी जाते हैं और वहाँ भयानक दुखों को प्राप्त होते हैं। जहाँ कहीं संत निंदा, भगवत निंदा, भक्तों की निंदा, शास्त्र की निंदा, धाम की निंदा, नाम की निंदा हो रही हो, वहाँ अपना कर्तव्य है तत्काल कान में उंगली डालकर के वहाँ से चल देना चाहिए। अगर एक भी शब्द कान में पड़े तो हृदय में पश्चाताप होना चाहिए, जलन होनी चाहिए कि हाय, मैं ऐसे लोगों के समीप क्यों गया, इनसे क्यों बात की, अब भूलकर भी उनका संग नहीं करूँगा। इस तरह भक्तों की निंदा से बचें, क्योंकि भक्तों की निंदा करना बहुत बड़ा अपराध है। यह अपराध बहुत जन्मों के सुकृतों को एक क्षण में धोकर बराबर कर देता है। पराई चर्चा करने से, पराई निंदा करने से, पराये गुण दोषों का वर्णन करने से कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। ऐसा करके अपने सुकृत नष्ट करके पापों का पहाड़ लेकर के नरक जाने की हम तैयारी कर रहे हैं। इसलिए हे मन, किसी की भी निंदा न करनी है और न ही सुननी है। अरे तुम जिसकी निंदा कर रहे हो वे ही तुम्हारे प्रियतम हैं, जिसकी उपासना में तुम लगे हुए हो। सारा चर अचर जगत वही है। जो भेद बुद्धि है वह केवल माया का विलास है, वो केवल माया का विलास है। हम जो सत्संग सुनते हैं, भगवत चर्चा सुनते हैं, इसका विशेष प्रभाव हमारे ऊपर क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि पहली बात तो यह है कि हम मनन नहीं करते, और दूसरी बात तत्काल दूसरी चर्चा प्रारंभ कर देते हैं। संसार की वार्ता कहने सुनने लग जाते हैं। श्रवण करके मनन नहीं किया तो श्रवण का ठीक ठीक प्रभाव नहीं पड़ता है। उदाहरणतः नैमिषारण्य में बड़े सिद्ध महापुरुष श्री स्वामी नारदानंद सरस्वती जी महाराज हुए। उनका बड़ा सुंदर नियम था। वे नित्य 1 घंटे सत्संग किया करते थे। उनका सब शिष्यों को आदेश था कि सत्संग के बाद 1 घंटा मौन रहना, और उस बीच में कोई किसी से मिलेगा नहीं, कोई किसी से वार्ता नहीं करेगा। एकांत में बैठकर जो सत्संग में सुना उसका चिंतन करना, और चिंतन करने से जो सार बात समझ में आई उसे जीवन में उतारना। अतः हम लोगों के ऊपर जो सत्संग का प्रभाव नहीं पड़ता, उसका कारण है मनन की कमी। किसी न किसी प्रकार से प्रभु के नाम से हटा देना, उनके धाम से हटा देना, उनके जनों के संग से दूर कर देना, उनके लीला श्रवण, लीला कथन, रूप चिंतन आदि से हटाकर विषय चिंतन करने में मन को लगा देना, यही भगवान की माया का प्रबल प्रभाव है। प्रपंच का विस्तार करने वाली माया, जहाँ से उपासक का काम बनना होता है, वहीं अश्रद्धा और दोष दर्शन करा देती है और प्रपंच में फंसा देती है। मान बढ़ाई यह बहुत मीठी छुरी है, जिसको हम अपने आप हाथ में लेकर अपना ही गला काट लेते हैं। महापुरुषों ने कहा है कि सम्मान को घोर विष समझो और नीच पुरुषों द्वारा किए हुए अपमान को अमृत समझो। अगर हम सम्मान को स्वीकार करते हैं तो हम घोर जहर पी रहे हैं। ये प्रारंभ में तो बड़ा मीठा दिखाई देता है, पर परिणाम में जब हम नाश को प्राप्त हो जाएंगे तब पता चलेगा। यद्यपि अपमान बड़ा दुखदायी दिखाई देता है, लेकिन बड़ा मंगलमय होता है, क्योंकि अपमान से तप की वृद्धि होती है और सम्मान से तप का नाश होता है। आत्म प्रशंसा से पुण्य क्षीण होते हैं, आत्म निंदा से पाप क्षीण होते हैं। सम्मान से देहाभिमान बढ़ता है और अपमान से देहाभिमान नष्ट होता है। मान सम्मान प्राप्ति की सूक्ष्म आकांक्षा बड़े बड़े साधकों को भी हरि के चरणों से विलग करके उन्हें संसार में आसक्त कर देती है। इस मान बढ़ाई के चक्कर में जो फंस गया वह बिल्कुल ढोल की पोल की तरह अंदर से खोखला हो जाता है। उसकी जो भी क्रियाएं होती हैं वह सब आत्म रूप में स्थित होने के लिए या श्री हरि को रिझाने के लिए नहीं होती, अपितु सम्मान प्राप्ति की लालसा से होने लगती हैं। जय श्री राधे।